हरे कृष्ण, राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को श्री सीताराम। साधकों, हम भक्तमती द्रौपदी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज गतांक से आगे अब भिक्षा पर विचार हुआ। कुंती ने द्रौपदी से कहा, कल्याणी, इस भिक्षान के देवताओं की पूजा करो, ब्राह्मणों को खिलाओ, जो कोई भोजन की इच्छा से आया हो उसे भोजन कराओ, जो बचे उसके 2 हिस्से करो। एक हिस्सा भीमसेन को खिला दो और दूसरे हिस्से को 6 भाग में विभक्त कर दो। उनको मैं, तुम और ये चारों भाई खाएंगे। द्रौपदी ने वैसा ही किया। सबने भोजन किया और फिर सब अपनी अपनी मृगशाला बिछाकर लेट गए। पांडव दक्षिण की ओर सिंहासन करके सोए। उनके सिर की ओर कुंती सोई। द्रौपदी पांडवों के पैरों की ओर कुश पर सो गई। सोने का मणिजनित पलंग और मखमली शैया पर सोने वाली द्रौपदी पैरों के पास जमीन में सोई, परंतु न तो उनके मन में तनिक भी दुख हुआ और न तो पांडवों के प्रति अनादर का भाव ही आया। लौटकर पांडव लोग तरह तरह की बात करने लगे। उनकी चर्चा का विषय क्षत्रियोचित था। द्रौपदी मन लगाकर सुन रही थी। बात बंद हुई तब भगवान का स्मरण करते हुए सब सो गए। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। कौन सा कर्म धर्मानुकूल है और कौन सा प्रतिकूल है, यह समझना बड़े बड़े लोगों के लिए भी कठिन है। सत्य, क्षमा, त्याग आदि धर्म के नित्य स्वरूप हैं। वे सब देश में, काल में और सब व्यक्तियों के लिए समान होते हैं। उनका स्वरूप सुगम होने पर भी उनका व्यवहार बड़ा कठिन है। विशेष धर्म में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। व्यवहार में सुगम होने पर भी उनका समझना बड़ा कठिन है। वह देश, काल, पात्र, अवस्था, शक्ति आदि के भेद से भिन्न भिन्न प्रकार का हुआ करता है। इसलिए किसको कब क्या करना चाहिए, यह निर्णय करना कठिन हो जाता है। एक ही व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न दिशा में, भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म कहे गए हैं। एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों के लिए धर्म का विशेष भेद हो जाता है। किसी भी उन्नत जाति में, किसी भी सभ्यता में एक स्त्री के कई पति हों, यह आदर्श नहीं है, परंतु भगवान की इच्छा, पूर्व जन्म के कर्म, परिस्थिति आदि से द्रौपदी के लिए वही बात धर्म संगत हो जाती है। माता के सत्य की रक्षा, गुरुजनों का अनुमोदन, शुद्ध हृदय की प्रवृत्ति उसके ऐसा करने में कारण बन जाती है। हमें तो यह देखना है कि ऐसे विषय में, परिस्थिति में भी द्रौपदी अपने पतियों की प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने में समर्थ होती है या नहीं। यही उसकी धार्मिकता का प्रबल प्रमाण है और इस कसौटी पर वह इतनी खरी उतरती है कि एक पति से पातिव्रत धर्म का निर्वाह करने वाली विरली ही स्त्री उसके समक्ष रखी जा सकती है। सच्ची बात तो यह है कि द्रौपदी के अनेक पति हैं ही नहीं, एक ही पति है। कार्यभेद से एक के ही अनेक रूप हैं। यह बात हम इस अध्याय में समझने की चेष्टा करेंगे। जब अर्जुन और भीमसेन द्रौपदी को लेकर रणभूमि से चले, तब धृष्टद्युम्न उनके पीछे पीछे पता लगाने के लिए चल पड़े थे। उन्हें किसी ने देखा नहीं। कुम्हार के घर पहुंचने पर वे छिपकर पांडवों की बातचीत सुनने लगे। उन्होंने उनकी बात सुनकर यह निर्णय किया कि ये तो कोई क्षत्रिय वीर हैं, परिस्थितिवश इस प्रकार घूम रहे हैं। हो न हो ये पांडव ही हैं। धृष्टद्युम्न प्रातःकाल अपने पिता के पास गए। राजा द्रुपद ने कहा, बेटा, द्रौपदी को ले जाने वाला पुरुष कौन है? कर देने वाले वैश्य ने या शूद्र ने तो मेरी कन्या को जीतकर मेरे सर पर पैर नहीं रखा। सुगंधित माला शमशान में तो नहीं फेंकी गई। उसे क्षत्रिय ब्राह्मण ही होना चाहिए। यदि वह पांडुपुत्र अर्जुन है, तब तो मेरी अभिलाषा ही पूरी हो गई। बहुत संभव है कि वह अर्जुन ही हो। सिवा अर्जुन के वह लक्ष्यवेद और कोई नहीं कर सकता। धृष्टद्युम्न ने कहा, पिताजी, मैं उनके पीछे पीछे गया। रास्ते में वे किसी से नहीं मिले, किसी से विशेष बात भी नहीं की।
ब्राह्मण लोग उन्हें घेरे हुए थे। द्रौपदी उनकी काली मृगशाला का पिछला छोर पकड़े हुई थी। राजाओं ने उन पर आक्रमण किया, परंतु उन दोनों वीरों के सामने उनकी एक ना चली। वे नगर के किनारे पर एक कुम्हार के घर पहुंच गए। वहां एक वृद्धा स्त्री बैठी हुई थी। उसके पास ही और भी 3 तेजस्वी वीर बैठे थे। मेरी समझ में वह स्त्री उनकी माता होगी। दोनों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और द्रौपदी को भी प्रणाम करने के लिए कहा। द्रौपदी को उस स्त्री के पास यह कहकर बैठा दिया कि यह भिक्षा है। वहां बैठे हुए 3 पुरुषों में से 2 पुरुष भिक्षा के लिए गए। भिक्षा लाने पर वृद्धा स्त्री के आज्ञानुसार द्रौपदी ने सब व्यवस्था की। सब लोग भोजन करके लेट गए। वे बड़े गंभीर स्वर से युद्ध और अस्त्र शस्त्र की बातें करते थे। ब्राह्मण वैसी बात नहीं किया करते। वैश्यों और शूद्र का भी वैसा वार्तालाप संभव नहीं है। वे वीर क्षत्रिय प्रतीत होते हैं। संभव है वे पांडव ही हों। उनके बल, वीरता, फुर्ती, सफाई, लक्ष्यभेद और बातचीत को देखकर निश्चित जान पड़ता है कि वे पांडव हैं। 5 भाई माता कुंती के साथ वेश बदले हुए घूम रहे हैं। धृष्टद्युम्न की बात सुनकर द्रुपद को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने उसी समय अपने पुरोहित को पांडवों के पास भेजा। पुरोहित से कह दिया कि आप उनका परिचय लीजिए। उनसे पूछिए कि वे लोग पांडुपुत्र हैं या नहीं। पुरोहित पांडवों के पास गए। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, वीर पुरुष महाराज द्रुपद आप लोगों का नाम, कुल और निवास स्थान जानना चाहते हैं। इस वीर पुरुष को लक्ष्यभेद करते देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे राजा पांडु से बड़ा प्रेम करते थे। उनकी इच्छा थी कि मेरी लड़की का विवाह उनके पुत्र अर्जुन से हो। यदि सचमुच ऐसा ही हुआ है तो वे अपना बड़ा सौभाग्य समझेंगे। यह उनके लिए यश और पुण्य का कारण होगा। युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, इन ब्राह्मण देवता का सत्कार करो, विधि पूर्वक अर्घ्य पाद से इनकी पूजा करो। पूजा होने पर ब्राह्मण आसन पर बैठ गए। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस पुरुष ने उनकी शर्त को पूरी करके उनकी कन्या प्राप्त की है। द्रुपद ने अपनी इच्छा से कन्यादान नहीं किया है। इस समय हम सब अपना परिचय देना नहीं चाहते, परंतु इतना अवश्य है कि द्रुपद को खेद नहीं करना चाहिए। इस संबंध से उन्हें प्रसन्नता ही होगी। ब्राह्मण से बातें हो ही रही थी कि द्रुपद के एक दूत ने आकर खबर दी कि महल में जेवनार तैयार है। दूत ने कहा, महाराज द्रुपद ने विवाह और कन्यादान के अभिप्राय से महल में बुलवाया है। वहाँ भोजन की सब सामग्रियाँ तैयार हैं। आप सभी नित्य समाप्त करके द्रौपदी के साथ वहाँ पधारिए। आज का श्रवण यहीं तक। कल तक के लिए राधे राधे।